हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी आर्ट हब। आज मैं आप लोगों के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराऊंगी लाइक नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस, DSSB एंड अल्टी ग्रेड। गाइस, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर मोर नोटिफिकेशन। सो नाउ स्टार्ट। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्वेश्चन फर्स्ट, किस सौंदर्य शास्त्री ने सौंदर्य शास्त्र को इंद्रिय ज्ञान का विज्ञान माना है, जिसे फादर ऑफ फिलोसफर कहते हैं, एस्थेटिक फिलोसफर? वो है बाumgarten, जर्मन में पैदा हुए थे। इनका एक टर्म है जो यूज़ होता है, 3 पार्ट्स में डिवाइडेशन है, एथिक, लॉजिक एंड एस्थेटिक। लॉजिक, एथिक और एस्थेटिक किससे रिलेटेड है? ये फॉर्म्स किसने डेवलप किया? तो बाumgarten ने। रूपवाद सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? रॉजर फ्राई। पलटा लिए मल्ल किसका मूर्ति है? तो ये मूर्ति है लिसिपस का। और पॉलीक्लेटस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पॉलीक्लेटस को यूनान में इन्होंने सबसे सर्वप्रथम कैनस शब्द का यूज़ किया है। मायरान की एक फेमस स्कल्पचर है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो एग्जाम में भी आ चुके हैं काफ़ी बार, डिस्कस थ्रो। कांस्य की मेल्टिंग विधा के लिए कौन सा मूर्तिकार जाना जाता है? डोनाटेलो। अर्ली रिनाइंस। वह कौन सा छापाकार है जिन्होंने प्लेट को खुला छोड़कर स्वच्छंद बनावट को दानेदार सतह का निर्माण किया? तो वो प्रिंट मेकर है थोता थरानी। इन द नेम ऑफ गॉड नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा बनाया गया है, ये किया गया है? तो शुक्ला सावन सिंह। शुक्ला सावन जो थे वो भी बेसिकली प्रिंट मेकर ही थे। 1984 में दिल्ली के दंगों पर एक चित्र श्रृंखला किसने तैयार की थी? अर्पणा कौर ने। रेखाओं द्वारा भाव प्रदर्शन किस शैली में हुआ है? अजंता में। टोटल कितने प्रकार की रेखा यहाँ पर यूज़ की गई है? काल्पनिक रेखा का यूज़ किया है, 20 प्रकार की रेखा। विशालकाय महापरिनिर्वाण बुद्ध भारत में कहाँ स्थित है? अजंता और कुशीनगर में। अजंता के केव नंबर, अजंता का डिस्कस कर लेते हैं। केव नंबर 26 में दाहिने करवट लेटे हुए हैं, और कुशीनगर में भी दाहिने करवट लेटे हुए बनाए गए हैं। केव मॉनेस्ट्री नामक चित्र किस कलाकार के द्वारा तैयार किया गया है? आर्टिस्ट है कंवल कृष्णा, ये प्रिंट मेकर हैं। और इन्होंने भारत में, कंवल कृष्णा ने खोज किसकी की थी? तो कोलाज प्लेट की। कोलाज प्लेट की खोज कंवल कृष्णा ने की थी। पुरातात्विक महत्व का स्थल लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में है। इसका टाइम है 1954। लोथल से तांबे की हंस मिली है, और वो तांबे की हंस और 2 पेंदी वाले जहाज़ों की मोहरें मिली हुई हैं। टेराकोटा का तात्पर्य है जली हुई मिट्टी से, क्योंकि टेराकोटा में जब हम कुछ भी मूर्तियां बनाते हैं, बनाने के बाद उसे आग में पका देते हैं तो उसे टेराकोटा कहते हैं, तो वो जली हुई मिट्टी हो जाती है। संगम नाम चित्र का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो वो थे आर्टिस्ट मोतीलाल झरोटिया। ये सिल्क स्क्रीन में काम करते हैं, दिल्ली में ही पैदा हुए थे 1953 ईस्वी में, और दिल्ली में ही प्रिंट मेकिंग की क्लासेस भी वहीं से लिए, और वहीं पर ये मतलब एज ए टीचर काम किए हैं। तो इनकी फेमस है संगम। चोलमंडल ग्राम किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु में। और इसके जो फाउंडर है वो केसीएस पानिक्कर हैं। केसीएस पानिक्कर, और टाइम था 1966 ईस्वी। कोहरे से उगता सूर्य किसका चित्र प्रसिद्ध है? प्रसिद्ध चित्र ये किसका है? तो ये है आर्टिस्ट टर्नर का। टर्नर रोमांटिसिज्म ब्रिटिश आर्टिस्ट हैं, लैंडस्केप में काम करते हैं ये। मैं एक शैली विहीन कलाकार हूँ, ये कथन किसने कहा है? तो पैब्लो पिकासो ने, क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं, घनवादी चित्रकार। मेज़ोटिन पद्धति का आविष्कार कब हुआ था?
1642 ईस्वी में। मेसोट्रिन का यूज़ मतलब इसमें किसका करते हैं, रॉकर और रोलेट का। और मेसोट्रिन जो पार्ट है वो इंटेग्लियो का एक पार्ट है। घनवाद की तीसरी बंदूक किस कलाकार को कहा जाता है, तो घनवाद की तीसरी बंदूक है जॉन ग्रीस। इनको मतलब तीसरी बंदूक भी कहा जाता है। और सबसे ज़्यादा घनवादी कलाकार कौन है, तो वो भी हैं हॉर्न ग्रीस। अब डिस्कशन कर लेते हैं फर्नालेजे। फर्नालेजे नलीवादी कलाकार है। इनकी पेंटिंग कुछ इस टाइप की होती थी, जैसे आपने देखा है छल्ले वगैरह या फिर कोई रिंग्स, मतलब स्पाइरल टाइप में, इस तरह से नलीवादी कलाकार कहे जाते हैं। जॉर्ज ब्रॉक क्यूबिज्म आर्टिस्ट हैं। अब पैब्लो पिकासो, चारों इम्पॉर्टेंट आर्टिस्ट हैं घनवाद के। एपोकलिप्स कास्ट उत्कीर्णन चित्र किसका है, तो किसकी फेमस ये उत्कीर्णन प्रिंट मेकिंग है, तो अल्बर्ट ड्यूरर की। अल्बर्ट ड्यूरर जर्मन आर्टिस्ट हैं, प्रिंट मेकर आर्टिस्ट। राम द्वारा हिरन का शिकार नामक चित्र किस लघु शैली में बना है, तो ये कोटा शैली में बना हुआ है। कोटा शैली किसका पार्ट है, तो राजस्थान में 4 पार्ट चले थे। मेवाड़, एक सेकेंड, पहला था मेवाड़, सेकंड था मारवाड़, थर्ड था हड़ौती और फोर्थ था ढूंढार। तो ढूंढार के जो थे पार्ट वो हैं कोटा, बूंदी और झालावाड़। तो बूंदी, कोटा और झालावाड़ ये तीनों किसके सेक्शन है, किसके पार्ट है, तो ये तीनों हैं हड़ौती के पार्ट। तो ये ध्यान रखिएगा कि राम द्वारा हिरण का चित्र जो हुआ है हंटिंग सीन, वो कोटा शैली में हुआ है। सर्वोच्चवाद कहाँ चला था, इंग्लिश में बोलते हैं सुपरमैटिज्म, तो ये चला था रूस में। इसका टाइम ड्यूरेशन है 1913 ईस्वी, सेकेंड 1913 ईस्वी। तो अब सुपरमैटिज्म के बारे में पता चल गया कि ये रूस में 1913 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। तो अब फाउंडर कौन थे, तो वो थे काज़िमिर मालवीज। तो ये तीनों इम्पॉर्टेंट है। काज़िमिर मालवीज फाउंडर थे सुपरमैटिज्म के, हिंदी में सर्वोच्चवाद कहा जाता है। 1913 ईस्वी में रूस में स्टार्ट हुआ है। जीने से उतरती नग्ना आकृतियाँ किस कलाकार की चित्र हैं, डिसेंडिंग स्टेयरकेस है, ये फेमस आर्टिस्ट है मार्शल डुशम का है। मार्शल डुशम किस आर्ट मूवमेंट के थे, तो वो थे दादाइज्म आर्ट मूवमेंट के। द नाइट वॉच चित्र किसके द्वारा निर्मित किया गया, आर्टिस्ट रैम्ब्रांड। कविता का जन्म द बर्थ ऑफ बंगाल किसकी पेंटिंग है, के हैबर की। के हैबर बॉम्बे ग्रुप के फाउंडर भी हैं। सफ़ेद गुलाब का जन्म किसके द्वारा चित्रित छापा चित्र है, सोमनाथ होर। इंग्लिश में इस पेंटिंग को बोलते हैं द बर्थ ऑफ वाइट रोज़। सोमनाथ होर का जन्म 1921 ईस्वी में हुआ था चटगांव बांग्लादेश में। और ये प्रिंट मेकर भी रहे हैं। पेपर पल्प में सोमनाथ होर ने खोज की थी, पेपर पल्प की, भारत में। और ये स्कल्पटर आर्टिस्ट भी हैं। टॉयलेट मूर्ति शिल्प किस कलाकार का है, तो ये बनाया शांको चौधरी ने। और टॉयलेट शांको चौधरी 1916 ईस्वी में पैदा हुए थे बिहार में। और इनकी जो ये स्कल्पटर है टॉयलेट, इसका मीडियम क्या है, तो पत्थर, पाषाण में इन्होंने बनाया है टॉयलेट मूर्ति को। 2 पहिए वाली कांसे की 3 मतलब बैलगाड़ियाँ किस सभ्यता से प्राप्त हुई है, तो वो मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु घाटी सभ्यता के किस पार्ट से, तो दायमाबाद से मिली है। ध्यान रखिएगा कि 2 बैल वाली जो मिली हुई है कांसे की बैल, 2 पहिए वाली गाड़ी, वो दायमाबाद से मिली है। भारत का सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है, तो वो है केसरिया स्तूप। और विश्व का सबसे बड़ा स्तूप बोरोबुदुर स्तूप, जावा इंडोनेशिया में है बोरोबुदुर स्तूप। भार का संबंध है, तो भार किस में देखने को पता चलता है, तो संतुलन। संतुलन बेसिकली होते कितने टाइप्स के हैं, तो 2 टाइप्स के। कौन कौन से, एक तो हमारे होते हैं सिमेट्रिकल और दूसरे असिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल में क्या करते हैं, अगर हमने ग्लास बनाया तो बीच से डिवाइडेशन कर दिया, तो ये सिमेट्रिकल, क्योंकि इक्वल पार्ट कट हो रहे हैं
और असिमेट्रिकल जग, तो जग को बीच से कट करेंगे तो ये हैंडल एक साइड लगी होती है, तो ये इक्वल नहीं होती है, तो इस पार्ट को असिमेट्रिकल कहते हैं। तो इस तरह से वो भार पूछ रहा है कि किस में भार अधिक होता है, तो संतुलन में भार अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरदृष्टि लघुता का संबंध किससे है। तो दूरदृष्टि लघुता बेसिकली है क्या, तो पर्सपेक्टिव है, परिप्रेक्ष्य की बात हो रही है, तो परिप्रेक्ष्य राइट होगा। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई पेंटिंग क्रिएट करनी है, सपोज हम एक सेकेंड, मैं कोई सिंगल कलर में एक पेंटिंग बना रही हूँ, ठीक है, हट बनाया हमने, और इस तरह से पर्सपेक्टिव को मतलब हिप्नोटाइज की, छोटे बड़े पेड़ बना दिए, बड़े पेड़ उससे छोटे, कुछ इस तरह के। तो इसमें क्या पर्सपेक्टिव, पास की चीज़ें हमें बड़ी दिखती हैं और दूर की चीज़ें छोटी दिखती हैं, तो उसे दूरदृष्टि लघुता कहते हैं। वायर हमने बना दिया तार का, तो इस तरह से पर्सपेक्टिव क्रिएट हो रहा है कुछ, तो ये दूरदृष्टि लघुता है। पर्सपेक्टिव कितने टाइप्स के होते हैं, परिप्रेक्ष्य 2 प्रकार के होते हैं, एक रेखीय परिप्रेक्ष्य और दूसरा वायवीय परिप्रेक्ष्य। रेखीय परिप्रेक्ष्य कौन से होते हैं, तो ये रेखीय परिप्रेक्ष्य है, अलग डिफरेंट कलर से कोई पेंटिंग क्रिएट करना, लाइक बहुत सारे कलर्स को ऐड कर देना और उससे कोई पेंटिंग बनाना, दूर की चीज़ें क्लियर और पास की ब्लर हो जाती हैं, वो वायवीय परिप्रेक्ष्य होता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये है विलियम शेक्सपियर। एक खड़ी रेखा किस भाव को उत्पन्न करती है, तो ये गौरव को। फॉर एग्जाम्पल हमने किसी को देखा, कोई खड़ा हुआ है और वो खड़े होकर देख रहा है, तो वो क्या ऊंचाई पर जा रहा है। और संतुलन, असंतुलन, अशांति, तो अशांति किस भाव को उत्पन्न करती है। सोमनाथ होर के गुरु थे, तो सोमनाथ होरे के गुरु कौन थे, प्रदोष दास गुप्ता। सोमनाथ होर के गुरु थे चित्तप्रसाद भट्टाचार्य। आर्ट एंड इल्यूजन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, किया जाता है। रेखांकन करने के लिए इनमें से किस ज्यामितीय आकार का प्रयोग किया जाता है, तो फॉर एग्जाम्पल हमने कोई बॉटल क्रिएट किया, सेकेंड, इस तरह से कोई बॉटल बना ले रहे हैं और उसका शेप कुछ सिलेंडर सील में दे रहे हैं, तो बॉटल का शेप कैसा हुआ, बेलनाकार हुआ, तो राइट आंसर डी बेलनाकार। कौन सा कला आंदोलन गति पर आधारित है, गति पर है हमारा फ्यूचरिज्म, भविष्यवाद। भविष्यवाद में क्या करते थे, मोशन को डिपिक्ट किया है इन्होंने। अब बात कर लेते हैं फ्यूचरिज्म कहाँ स्टार्ट हुआ था और उसके फाउंडर कौन है। फ्यूचरिज्म स्टार्ट हुआ था इटली में, इटली में स्टार्ट हुआ है और इसके फाउंडर हैं फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी। और यहाँ के एक और फेमस आर्टिस्ट है कार्लो कारा। ये लोग बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं। फ्यूचरिज्म में स्टार्ट हुआ था इटली में और फाउंडर है फिलिप्पो टोमेसो मारिटेनी। इन्होंने किस तरह से मोशन को कैप्चर किया है, लाइक अगर हॉर्स बहुत स्पीड में जा रही हो, जैसे फॉर एग्जांपल कार की स्पीड को कैप्चर किया इन्होंने, और फैन स्पीड में चलता है, मोशन डिपिक्ट करता है, तो इन्होंने स्पीड को, गति को कैप्चर किया अपनी पेंटिंग में। पोत का अर्थ है, तो पोत किसे कहते हैं, टेक्सचर को। सो राइट आंसर इज बी तल का गुड़। फॉर एग्जाम्पल हमने कोई टेक्सचर क्रिएट किया, किसी भी तरह का टेक्सचर, पेंटिंग बनाई, कोई भी पेंटिंग बना दी, तो पेंटिंग देखते 3 डायमेंशनल थोड़ी उभरी हुई लगती है, तो उस टेक्सचर की बात कर रहे हैं कि वो तल का गुड़ है, सरफेस की क्वालिटी। पेस्टल रंग के खोजकर्ता कौन है, तो पेस्टल रंग की खोज की थी रॉजर ब्रिडबा-कैरियोला। रॉबर्ट ब्रिडबा ने किसकी खोज की थी, रॉबर्ट ब्रिडबाई ने पेस्टल कलर की खोज रुसुलवा कैरियोला ने की थी, और रॉबर्ट ब्रिडबाई ने उसकी खोज की थी, क्या बोलते हैं, इम्पेस्टो की। जॉन वॉन आइक ऑयल कलर की खोज किए थे, पॉल सैंडबाई वाटर कलर का खोज किए थे। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं, वाटर कलर की खोज की है पॉल सैंडबाई ने,
जॉन वैन आइक ने ऑयल कलर की खोज की है। रॉजर ब्रिटबॉय ने इम्पेस्टो की खोज की है। इम्पेस्टो एक टेक्निक होता है और दो कलर को मिक्स करते हैं, वन प्राइमरी को, तो सेकेंडरी कलर्स बनते हैं। और वन प्राइमरी और वन सेकेंडरी को मिक्स करने के बाद टर्शरी कलर्स बन जाते हैं। और बात कर लेते हैं कि प्राइमरी कलर्स होते कितने हैं, तो 3, सेकेंडरी 3 और टर्शरी टोटल 6 कलर्स होते हैं। तो ये तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन हैं? न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतमी। रूप चित्र का निर्माण किस राजा के द्वारा कराया गया था? राजा अकबर के टाइम में रूप चित्रण हुआ है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है कि सबसे सर्वश्रेष्ठ रूप चित्र किसके काल में हुआ है, तो वो हुआ है जहांगीर के एज में। जहांगीर के एज में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे अच्छा पेंटिंग बनाया गया है रूप चित्रण का, लेकिन जो शुरुआत की है तो वो अकबर के टाइम में। इनमें से अभिनव गुप्त के अनुसार नौवां रस कौन सा है? तो नौवां रस जो है वो शांत रस है। तो किस ग्रंथ में इसका उल्लेख हुआ है? विष्णु धर्मोत्तर पुराना में। वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रंथ है कामासूत्र। डिस्कस कर लेते हैं। नाट्यशास्त्र किसका है? भरत मुनि का। चित्रसूत्र नारायण मुनि का है। चित्रलक्षण नग्नजीत भयजीत का है। निम्न में से कौन सी पुस्तक में केवल भारतीय वास्तुकला का उल्लेख किया गया है? तो वो ग्रंथ है विश्वकर्मिया शिल्प। विश्वकर्मिया शिल्प में सबसे ज्यादा सर्वाधिक वास्तुकला का उल्लेख किया गया है। पौराणिक रूप से प्रथम चित्रकार कौन थे? मतलब वर्ल्ड क्रिएशन, जिन्होंने पूरी दुनिया बनाई है, तो पौराणिक रूप से ब्रह्मा हैं। मुझसे सुंदर दिखाने का अधिकार मेरे ब्रश को नहीं है, ये वाक्य किसने कहा है? इंग्लिश में था शो मी। इन्होंने इंग्लिश में कहा था कि माई ब्रश इज नॉट पेंट बेटर देन मी। तो वो कौन से आर्टिस्ट हैं? आर्टिस्ट फ्रांसिस डी गोया। किस इज्म के हैं? तो ये हैं रोमांटिसिज्म के। रोमांटिसिज्म फ्रांस में चला था। रामायण के रचयिता हैं, तो रामायण के रचयिता हैं महर्षि वाल्मीकि। मेवाड़ शैली का प्रमुख केंद्र कौन सा है? प्रमुख केंद्र है उदयपुर। मेवाड़ शैली का पाठ है उदयपुर, नाथाद्वार, देवगढ़। मुझे तो भाई जमीन की पुकार सुनाई देती है, यह कथन किसका है? ये है मिले का। और मिले किस इज्म के थे? यूरोप में बारवीजा ग्रुप चला था, तो बारवीजा ग्रुप के थे मिले।